नमस्कार दोस्तों, झारखंड डिफेंस जॉब के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी साहेबगंज चौकीदार की फॉर्म भरे हैं। जो भी अभ्यर्थी मेल फीमेल है तो दोस्तों आप सभी तैयार हो जाए, क्योंकि दोस्तों इलेक्शन पूरी तरह समाप्त हो चुकी है और हमारे राज्य झारखंड में गठबंधन की सरकार बन चुकी है। ठीक है, तो इससे पहले दोस्तों चौकीदार भर्ती जो है आदर्श आचार संहिता के कारण दोस्तों रुकी हुई थी, जो अब जो नियुक्ति प्रक्रिया दोस्तों फिर से कवायतें तेज होने जा रही है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, 30 नवंबर और इसी 1 दिसंबर को पाकुड़ जिला का दौड़ होने जा रहा है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इसी 1 दिसंबर को आपका पूर्वी सिंहभूम जिला का भी एग्जामिनेशन होने जा रहा है। तो जो भी पेंडिंग है, यानी दोस्तों साहेबगंज जो जिस जिले में एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, जहाँ जहाँ दौड़ नहीं हो पाया है, ठीक है, पूरी प्रक्रिया दोस्तों अब स्टार्ट होने जा रही है। तो ये जो आज का दोस्तों हमारा जो क्लास है साहेबगंज चौकीदार पेपर 2024, इससे पहले का दोस्तों अगर आप क्लास नहीं देखे हैं तो हमारा पार्ट 1 का क्लास नहीं देखे जो भी अभ्यर्थी, तो पार्ट 1 का क्लास जाकर आप देख सकते हैं। लिंक वीडियो का हमने डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। तो चलिए आज का जो ये क्लासेस है दोस्तों पार्ट 2 है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी अगर आप इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो साहेबगंज चौकीदार का जो पल पल का अपडेट है, क्लास का जो भी अच्छे अच्छे क्लासेस आएंगे आपके नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब पे पहुंच जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे प्यारे भाई बंधु। और आप लोग पुरुष महिला से रिक्वेस्ट है, एक आप लोग पेपर और एक कलम लेकर बैठ जाइएगा, सारे प्रश्न को नोट डाउन करते चलना। ठीक है, तो चलिए समय को ना गवाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बहुत दिनों के बाद आप सभी के बीच में हम आए हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 आप सभी के स्क्रीन पे। साहेबगंज जिला के अंतर्गत दोस्तों बरेट एक विधानसभा क्षेत्र आता है। यहाँ के वर्तमान विधायक कौन है? एकदम आप लोग नोट डाउन कर ही लीजिए मेरे प्यारे भाई बंधु, बीबीआई सवाल है, क्योंकि दोस्तों ये जो हॉट सीट माने जाते हैं बरहेट, और ये दोस्तों यहीं से पूरे झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी दोस्तों इसी बरहेट विधानसभा से नेतृत्व करते हैं और अपने पद सीएम के पद दोस्तों आसीन बैठे हुए हैं। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हेमंत सोरेन। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हेमंत सोरेन। चलिए दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या दोस्तों 2, झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहेबगंज जिला के किस विधानसभा के प्रतिनिधित्व करते हैं? दोस्तों बरहेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बरहेट। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग दोस्तों चलते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 आप सभी के स्क्रीन पे। कौन सा प्रखंड साहेबगंज जिला का है? कौन सा प्रखंड साहेबगंज जिला का है आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को मैं बता दूं, निरसा जो है धनबाद में हो जाएगा, पथरगामा गोड्डा में हो जाएगा, टुंडी दोस्तों आपका शायद ये धनबाद के आसपास है। ठीक है, देख लीजिएगा। और इसका राइट आंसर हो जाएगा मंडरो। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, मंडरो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर दोस्तों हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, इनमें से कौन सी नदी साहेबगंज जिला से होकर प्रवाहित होती है? कौन सी नदी बहती है मेरे प्यारे भाई बंधु, आप लोगों को बताना है। गुमानी नदी। गुमानी नदी जो है आपका साहेबगंज जिले से दोस्तों प्रवाहित होती है, गुमानी नदी। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5, झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कितने विधानसभा सीटों से दोस्तों चुनाव जीता था? तो दोस्तों इस बार का जो 2 इलेक्शन हुआ 2024 में, तो वर्तमान जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कितने विधानसभा सीटों से चुनाव जीता था? मात्र 1। ठीक है, और वही 2019 में अगर पूछेगा तो दो हो जाएगा। ठीक है, 2 ये हो जाएगा दोस्तों 2। तो इसका जो राइट आंसर झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कितने विधानसभा सीटों से चुनाव जीता था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। ये अपने दोस्तों खुद यहां से खड़ा थे और जीते थे। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किस विधानसभा सीट से चुनाव जीतने के बाद इस्तीफा दे दिया था? तो दोस्तों ये जो प्रश्न है ये बैक टू बैक प्रश्न है, क्योंकि ये पहले का प्रश्न है। चलिए इस प्रश्न को हम लोग देखने वाले नहीं है। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 की ओर चलते हैं। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के अलावा इनमें से कौन सा विभाग के उनके पास है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को मैं बता दूं, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।
कि दोस्तों उन्हीं के पास ये विभाग है, कृषि विभाग। ठीक है, चूँकि दोस्तों ये प्रश्न पहले का है। ठीक है, तो ये आप लोगों को देखना है, इनमें से कौन सा स्मारक साहेबगंज में स्थित है। और ये हाल ही में दोस्तों 28 नवंबर को कैबिनेट में बैठक क्या, यानी कौन कौन से मंत्री बनेंगे, मैं करंट अफेयर्स ला दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इनमें से कौन सा स्मारक साहेबगंज में स्थित है, तो दोस्तों तेलियागढ़ का किला ये जो है साहेबगंज में स्थित है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते। तो दोस्तों मैं फिर से बता दूं, अगर जो भी अभ्यर्थी पहले हमारे 10 सेट प्रैक्टिस सेट लिए हैं तो उन लोगों के लिए सूचना है। ठीक है, तो वो भी अभ्यर्थी देखे, फुल वीडियो समझ पाइएगा। अगर फ्रेंड आप लोग चौकीदारी भर्ती का तैयारी करें, ईमानदार दोस्तों, हम ईमानदारी पूर्वक आप लोगों को कर रहे हैं, अगर आप लोग मेहनत किए हैं, हमारे प्रैक्टिस सेट लिए हैं, तो आपको सिलेक्शन दोस्तों हर हाल में लगने वाली है। ठीक है, मेहनत आपका जायज़ नहीं जाएगा। और मैं बता दूं, जो भी अभ्यर्थी हमारे अभी तक 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट नहीं लिए हैं, स्पेशल साहेबगंज चौकीदार भर्ती का, क्योंकि हर एक जिले का दोस्तों अलग अलग हमारा मॉडल सेट है और प्रत्येक मॉडल में दोस्तों 50 प्रश्न है। कितने प्रश्न है? प्रत्येक मॉडल में 50 प्रश्न है और प्रत्येक मॉडल में झारखंड जीके है, प्रत्येक मॉडल में झारखंड जीके है और आपका जिला संबंधित प्रश्न है। तो प्रत्येक मॉडल में दोस्तों झारखंड जीके और जिला संबंधित प्रश्न है और 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो दोस्तों लेना कैसे है? अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, सरकारी नौकरी लगे, इनका स्टार्टिंग वेतन दोस्तों चौकीदार का 25,000 रुपया है। अगर आप 3 साल ईमानदारी से ड्यूटी दे देंगे, जिनकी सैलरी 32 से 35,000 हो जाएगी। ठीक है, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए दोस्तों। ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक ही जिले के अभ्यर्थी एक ही जिले में अप्लाई किए हैं, वो भी सब जिले के अभ्यर्थी भी अप्लाई नहीं कर पाए हैं। आपके जिले की अभ्यर्थी किस गांव का नाम नहीं है, किसी बीट का नाम नहीं है, तो आप लोगों के लिए सुनहरा मौका है सरकारी नौकरी लेने के लिए। तो अगर आप हमारा 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट पढ़कर जाना चाहते हैं दोस्तों, सफलता आपको हाथ लगेगी। तो लेना कैसे है? देखिए हमारा पास नंबर एक स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। 20 मॉडल सेट लेने के लिए दोस्तों 199 का पेमेंट लग रहा है, 199 का। और जो अभ्यर्थी पहले हमारा 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट लिए हैं, ठीक है, तो दोस्तों अगर आप 10 सेट पहले जो ले चुके हैं, अगर सिर्फ 10 सेट लेना चाहते हैं बाद वाला, तो 70 रुपया लगेगा। ठीक है, मात्र 70 रुपया लगेगा। इसी नंबर पे पेमेंट करना है, फ़ोन पे, गूगल पे, व्हाट्सएप नंबर यही है। जो पहले ले चुके हैं और जो कुछ भी नहीं लिए हैं उनको लिए 199 का पेमेंट लगेगा। ठीक है, 199 का पेमेंट लगेगा। फ़ोन पे, गूगल पे, व्हाट्सएप नंबर यही है। फ़ोन पे, गूगल पे, व्हाट्सएप नंबर यही है दोस्तों। कोई भी अभ्यर्थियों को इस नंबर पे कॉल नहीं करना, किसी भी अभ्यर्थियों को इस नंबर पे कॉल नहीं करना है। फ़ोन पे, गूगल पे, व्हाट्सएप नंबर यही है। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिए, 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट दोस्तों हम दे देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास की ओर। जो भी अभ्यर्थी इच्छुक है, पुरुष महिला ले सकते हैं। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। चलिए क्लास की ओर। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड के किस पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं दोस्तों? तो ये आप लोगों को पता होगा, शिबू सोरेन। ये हो जाएगा आपका शिबू सोरेन। ठीक है, चलिए साहेबगंज जिला में कितने विश्वविद्यालय हैं मेरे प्यारे दोस्तों? कोई भी विश्वविद्यालय नहीं है साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट में, शून्य हो जाएगा, शून्य। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों नए प्रश्न के साथ, साहेबगंज जिले का स्थापना कब हुआ था? तो दोस्तों 1983 में। साहेबगंज जिले का स्थापना कब हुआ था? 1983 में साहेबगंज जिले का स्थापना हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। साहेबगंज जिला का स्थापना किस वर्ष किस तिथि को हुई थी? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका 17 मई। कब हो जाएगा? 17 मई। साहेबगंज जिले की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 17 मई, 17 मई, 17 मई को। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर। साहेबगंज जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है मेरे प्यारे दोस्तों? संथाल परगना, संथाल परगना। साहेबगंज जिला जो है संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। संथाल परगना प्रमंडल में दोस्तों कुल 6 जिले हैं। क्या क्या है? दुमका, देवघर, धनबाद, जामताड़ा, पाकुड़, साहेबगंज। ठीक है, कुल 6 जिले हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। साहेबगंज जिला का कुल क्षेत्रफल कितना है? हर एक डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों ये सवाल पूछा गया है और आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, हमारे प्रैक्टिस सेट से जिस जिस जिले में एग्जामिनेशन हो चुके हैं, आप उन अभ्यर्थियों से पता लगा लीजिएगा। प्रत्येक जिले में दोस्तों हमारा अच्छा खासा प्रैक्टिस सेट से प्रश्न लड़ा है और सिर्फ गिरिडीह जिला को छोड़कर 25 प्रश्न लड़े थे, क्योंकि पूरे 24 डिस्ट्रिक्ट में अभी तक का चौकीदार का सबसे हार्ड सवाल पूछा गया था। मात्र 25 प्रश्न लड़े गए थे। बाकी बोकारो में 40, कहीं 38, कहीं 37, कहीं 35, कहीं 31, ऐसे डिट्टो 50 में इतने प्रश्न लड़ गए थे। तो अगर आप चाहते हैं दोस्तों सिलेक्शन चाहिए तो जरूर से जरूर पढ़कर जाइएगा। साहेबगंज जिला का कुल क्षेत्रफल 1702, याद रखिएगा 1702.10 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। साहेबगंज जिला का कुल जनसंख्या कितना है? साहेबगंज
जिला का कुल जनसंख्या कितना है? तो दोस्तों देख सकते हैं 11,50,567 के आसपास है। ठीक है, ये आप लोग लगभग याद रखिएगा 11 लाख। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे साथियों, और मैं आप लोगों को फिर से बता दूं, जो भी अभ्यर्थी अभी तक तैयारी कर रहे ईमानदारी पूर्वक, अगर आपको सफलता चाहिए तो साहेबगंज चौकीदार भर्ती का 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट ले लीजिए। अभी तक का दोस्तों अपडेट है, मैं बता दूं, अभी तक 220 अभ्यर्थी इस जिले का सिर्फ हमसे ले चुके हैं। ठीक है, 220 प्लस अभ्यर्थी ले चुके हैं हमसे, इनमें कुछ महिला भी है, कुछ ज़्यादातर पुरुष है। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट लेना चाहते इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा। प्रत्येक मॉडल में झारखंड जीके है और आपका साहेबगंज जिला से प्रश्न है। प्रत्येक मॉडल में 50 प्रश्न है और 20 मॉडल सेट देंगे। आप गुना कर लीजिएगा, 50 गुने 20 इतना प्रश्न रहेगा। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट तो फ़ोन पे, गूगल पे, व्हाट्सएप नंबर यही है, आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना है। और जो अभ्यर्थी पहले हमारा 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट ले चुके हैं तो दोस्तों बात का अगर आप लेते हैं 10 मॉडल सेट तो 70 रुपया का पेमेंट करना है। फ़ोन पे, गूगल पे, व्हाट्सएप नंबर यही है, 70 रुपया का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिए, मिल जाएगा। तो चलिए, हम लोग चाहते हैं दोस्तों कि आप लोगों का सिलेक्शन हो तो ज़रूर से ज़रूर ले लीजिएगा। अगर चाहते हैं आपका सिलेक्शन हो तो ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा। तो चलिए क्लास की ओर। साहेबगंज जिला का नगरीय आबादी कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों 13.88 नगरीय आबादी है। बाकी दोस्तों इसमें 100 में माइनस कर लीजिएगा, बाकी सब गांव में यानी ग्रामीण में निवास करते हैं। शहरी आबादी इतना 13.88। अगर आप पूछ दिया जाएगा शहरी आबादी कितना है तो दोस्तों माइनस कर लीजिएगा 13, ये लगभग 86.12 हो जाएगा। ठीक है, 86.12। ठीक है, साहेबगंज जिला झारखंड राज्य के किस भाग में अवस्थित है दोस्तों, ये बताना आप लोगों को। उत्तरी पूर्वी भाग में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, उत्तरी पूर्वी भाग में। साहेबगंज जिला का पुरुष जनसंख्या कितना है? पुरुष जनसंख्या दोस्तों पूछा गया कितना है, तो देख लीजिएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 5,90,000 के आसपास। ठीक है, चलिए साहेबगंज जिला का महिला जनसंख्या कितना है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ए, 5,61,000। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। साहेबगंज जिला का ग्रामीण आबादी कितना है दोस्तों, ये यहाँ पर ग्रामीण आबादी पूछ दिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 9,90,901। अगर हमारा 20 प्रश्न का क्विज अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। ठीक है, और आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो तो 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट जरूर पढ़कर जाइएगा। ठीक है, नौकरी तो आसानी से लगेगी ही लगेगी, बट मेहनत आपको करना है। हमारा काम है दोस्तों आपको परोसना, पढ़ना आपको है, एग्जाम में बैठना आपको, पेपर आपको लिखना है। ठीक है, तो 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो जरूर से ज़रूर ले लीजिएगा अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि पार्ट 3 का जो क्लासेस आए, पार्ट 4 का आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।